संदेश दोस्त, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ और बहुत आपको देख और अच्छा हो गया हूँ। अरे वाह वाह वाह, म- बहुत मजा आ बढ़िया, गया। बहुत बढ़िया। तो सालों बाद तो यार शक्ल देख रहे मीटिंग तो गई बाद बाद का विषय है, लेकिन मिलके ही बड़ा अच्छा लग गया। हैं। आवाज आ रही है साहब? हाँ, मेरे को बिल्कुल साफ आ रही है, आपको साफ आ रही है? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, ओके 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 ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख के अच्छा लगा। इतने जी। सालों बाद मेरे ख्याल में बीच में कभी फेस टू फेस मिलना तो शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि नहीं, आप कभी दिल्ली में किसी एलुमनी मीट में शायद नहीं, नहीं आए होंगे ना। कभी नहीं। हाँ, तो बस फिर तभी 25 साल हो गए तो। एल्यूमिनी मीट में केवल देहरादून जाना हुआ है 2-3 बार। हाँ, वो आपने बताया था, करेक्ट करेक्ट, वो आपने हाँ, बताया था, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली साइड आना नहीं हुआ ना। मैं दिल्ली भी से हटा मैंने। मैं भी बहुत ज़्यादा तो नहीं गया, लेकिन हाँ, पिछले 4-5 साल से लगातार जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं फोटोज देखता हूँ। हमारे ग्रुप पे कई बंधु आते हैं, कई दोस्त लोग आते हैं, हाँ, अपने सारे बैच के पहुंच। आ जाते हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं। जी। हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कैसे हो? बस ठीक है यार। बढ़िया है। बाकी तो पीछे हमारी कई बार बात हुई है फ़ोन पे, इस मीटिंग की हाँ। तैयारी, इस मीटिंग को लेके, इस मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में। जी। बट हाँ, देखने का मौका अब मिल रहा है, आज मिल रहा है, 23 मई को। हाँ, 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 हाँ। और और बताइए। खाना वगैरह हो गया? हाँ, सब पूरा फिट होके बैठे हैं। अरे वाह। सही है, बहुत अच्छी अच्छा। बात। हाँ देख के लगता है कि ये वही लोग हैं जो सब कॉलेज में हुआ करते थे, पतले दुबले छरहरे हाँ, टाइप के, और जो है सही बात है। यकीन नहीं होता। फिर जब शीशा देखते हैं तो ये हो जाता है यकीन कि हाँ, ये तो वही लोग। वही होंगे, जब हम भी बदल गए तो वो भी बदल गए। वही होंगे। हाँ, जी। बढ़िया है, बढ़िया है। एक्चुअली अपनी अपनी सुई वहीं रुक जाती है। हाँ, करेक्ट। जैसे जहां जहां हम लोग थे तो मतलब नॉर्मल आदमी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि इसका भी बढ़ रहा होगा हाँ समय, उम्र वगैरह वगैरह। हाँ तो हाँ हाँ जब कभी वो बहुत सालों बाद उससे मिलता है, तो जहां से उसने छोड़ी होती है उसकी छवि वगैरह, हाँ या उसका जो भी सिस्टम है, वो उसे वहीं से स्टार्ट करता है। हाँ तो अभी मैंने बताया था कानपुर हम कई सालों बाद गए तो कई लोगों से मिले भी थे। हाँ तो हम सोच रहे थे वही छोटे से होंगे और इनका घर यहाँ पे होगा। बात पता चला वो बहुत बड़े हो चुके हो, वो अपना सेटअप कर चुके हो और घर भी वो अपना एक दूर कहीं बना चुके हैं। बाद में रियलाइज किया कि नहीं, इन सब का भी उम्र उम्र बढ़ता है भाई। तुम्हारा ही नहीं बढ़ता केवल। ये है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। जी। और बताएं। बस और सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो हम्म। बस इसी बहाने सबसे मतलब कई लोगों से, कई मित्रों से मतलब मिलने का मौका मिलेगा नवंबर में, हम्म। मिलने से पहले। तो इसी उद्देश्य हम्म। से बेसिकली ये शुरू करा है पॉडकास्ट, हम्म। मालवियंस 2001 बैच के लिए। हाँ, ये है बहुत अच्छा, मतलब आपने सोचा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और पर्सनली मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसके पीछे हम तो और भी एस्पेक्ट्स देखते हैं कि हम्म कोई आदमी कुछ करता है तो उससे दसियों चीजें, हमारी फोन पे ही बात हुई है, हम्म, दसियों आइडियाज निकल के आते हैं सामने। बिल्कुल। तो उसमें चुपचाप घर में बैठे रहो, वही अपना रूटीन पर करते रहो, वो सब तो सब चलते ही रहते हैं, उसमें क्या है। लेकिन कुछ अलग हटके भी आदमी को करना चाहिए। अरे हम तो कहते हैं सही गलत कुछ भी करना चाहिए। हम्म, गलत करेगा कम से कम कुछ समझ में आएगा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करने से ऐसा नहीं होता। सही बात और है, सही करेगा तो बहुत अच्छी बात है। सही बात है, ये तो सही ये बात बहुत है। बढ़िया है। मतलब पर्सनली मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात से कि हाँ, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं, कुछ ठीक सोच रहे ठीक चल रहा है अपना। आज आशुतोष हैं। उनियाल से बात हुई थी, जो देहरादून वाला हाँ, था। बताया। बताया आज था अभी उससे बताया। बात हुई थी, तो वो मैंने अपलोड किया था दोपहर में। 8-10 लोगों ने हम्म। शायद देखा भी था दोपहर तक, बाकी तो मैंने देखा नहीं अभी। तो जी। ऐसे स्लोली स्लोली करके अपना 2-4-5 मित्र हर हर हफ्ते, 8-10 मित्र हर हफ्ते काइंड ऑफ ऐड होते रहेंगे। 3-4 बढ़िया महीने है। हमारे पास हैं पूरे के पूरे, जैसे सितंबर तक तो कर ही सकता हूँ मैं इसमें काम, इस तरह से। हाँ, उसके बाद तो खैर मीट ही है वहाँ पे। हाँ, नवंबर में वहाँ पे जाना है। और देखते हैं हम्म। अक्टूबर में अगर इसका कुछ, अगर किताब वगैरह, मतलब सोवेनियर टाइप, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, हाँ, 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 नितेश हाँ, हाँ, गौतम हाँ। और कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में ना, जी। बुक वगैरह बनाने में, मैगज़ीन बनाने में। तो जी। आई थिंक
तो मंशा यही है कि अगर मान लीजिए 50-100 लोगों से बात हो जाती है तो हर एक दोस्त का एक पेज हो जाएगा उसमें किताब में। और इन्हीं इन्हीं बातों हाँ का हाँ, कुछ अंश, इन्हीं बातों का कुछ अंश, कुछ पीस किताब में भी डाल देंगे वहाँ पे। बिल्कुल ये बिल्कुल। सोचा हुआ है। तो अच्छा, हाँ एक चीज दिमाग में आई थी पूछने के लिए कि हाँ जी। अब ये वीडियोस जो बन रहे हैं इसमें कई बार एडिटिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे कोई चीज गलत बोल दिया, कुछ हो गया, तो वो आप एडिट करते हैं या कि मतलब अभी अभी मैंने एज इट इज? अभी तो एज इट इज ही कर रहा हूँ, मैंने वो सीखा नहीं है ना, मेरे पास वो ऐप वगैरह है। अभी मैंने लंबा, हाँ नहीं वो अभी है, काम भी लंबा है दरअसल, वो पूरा मैंने देखना उसको। हाँ मुझे आता ही नहीं है, मैंने वो देखा भी नहीं एक्चुअली। उसके लिए मेरे अच्छा ख्याल में कुछ ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो अच्छा, तो अभी अभी इसका तो बस मतलब ऐसे ही जा रहा है। इसका मतलब है विशेष सावधान रहना पड़ेगा। हाँ ये तो अपने ऊपर है भाई। ये तो पब्लिक हो जाएगा। जी सब जी सब जी जी। दोस्त लोग भी देखेंगे, उनके परिवार के लोग भी बाद में शायद देखें, और फिर पब्लिक है तो कोई भी देखेगा फिर तो, चाहे वो तो मालवियन हो ना एक मालवियन हो। वो तो एक बार तीर कमान से छूट गया तो फिर आप पकड़ नहीं सकते उसको। अभी कुछ एक खैर। दोस्तों से बात हो रही थी तो जी। मैंने कहा कि यार सितंबर के बाद मौका लगा तो पार्ट बी बनाएंगे, जैसे अपने कॉलेज में होता था ना पार्ट ए पार्ट बी। हाँ, पार्टी पार्ट पार्टी बी पार्टी बनाएंगे, पार्टी। पार्ट बी बनाएंगे जिसमें खुल्लम खुल्ला बात जिसको जो करनी हो करे। हम्म। तो अच्छा, एक चीज थोड़ा सा बीच में जानना हाँ चाहूंगा, आप भी रमन के ही वासी थे? हाँ हाँ बिल्कुल, रमन में था मैं। तो रमन में। रमन में आप शायद नीचे वाली में थे, हम लोगों से नीचे वाली में, आप जस्ट नीचे वाली में। आप कौन सी वाली में थे? बेसिकली एफ 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 300। एफ 215। अच्छा अच्छा, एफ 215 में थे तो बीच वाले में ऊपर थे आप, है ना? हाँ, बीच वाले में था। अच्छा, तो आपके नीचे तो रजत भूषण प्रेमी, सूरज रेड्डी, हाँ सूरज हाँ यादव, ये हाँ लोग हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। केसर। शायद अनंत अनंत भी। नहीं नहीं, अनंत तो था शक्ति, महेश प्रताप, इन लोगों के विंग में। अच्छा जी 316 से 330 वाले में आखिरी विंग जो कोने का विंग था, एसएन की अच्छा तरफ। अच्छा 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 तो अच्छा। 2 साल वो लोग वहाँ पे रहे। अनंत भी था, हम्म, आलोक था, और बाकी हम्म, ये शक्ति था, और ये बेसिकली महेश प्रताप था, नवनीत हम्म। था, और काफ़ी लोग थे उसमें, मतलब 15, ऑब्वियसली 15 तो थे ही। मेरे जी। ख्याल में कई लोग थे शायद, याद भी नहीं आ रहा अभी। जैसे जैसे आगे हम लोग एक्चुअली इसमें थे, जो जमुना वाली जो साइड थी ना नीचे की। हाँ हाँ, समझ गया, उसके ऊपर तीन हम सौ थे। उसके ऊपर हम थे, हाँ, हमारे से नीचे आप थे, मैं समझ गया। नहीं तो वही आप तो थी। बीच में ऊपर थे, या ये कोने में हो? नहीं, बीच में ऊपर वाली जो विंग वो थी तो वो अस्थाना थी वगैरह की थी। के जी एस। सूरज यादव। के जी एस सूरज यादव। ऊपर के जी एस था, और अभिषेक अस्थाना था बीच में ऊपर। रमन में एफ हाँ 201 से 215, मतलब नीचे सूरज यादव, रजत भूषण प्रेमी, पवन गोयल बेसिकली, और रेड्डी वगैरह थे। ऊपर जो है बीच वाली जो फर्स्ट फ्लोर की विंग थी उसमें के जी एस था, और अच्छा। अभिषेक अस्थाना था, और भी मेरे ख्याल में वै, याद नहीं आ रहे। वैसे मतलब हमारी जो विंग थी वो जमुना जमुना वही थी, जो अंदर जिसकी कैंटीन थी, है ना? हाँ अंदर नहीं, जो बाहर थी, पीछे की तरफ। बाहर। नासिर नासिर की दुकान थी, जिसमें टॉफ़ी वॉफ़ी मिलती थी और वो बिस्किट वगैरह मिलते थे, नासिर की दुकान थी। और जमुना की कैंटीन नहीं, जमुना का जो कैंटीन कहो जो भी कहो, बेसिकली जो बाहर जो पकौड़े हाँ बेचता था सुबह हाँ शाम, हाँ, चाय मतलब पकौड़े। हम उसके जस्ट पास जो फर्स्ट फ्लोर था वो हमारी विंग थी। अब तो आप समझ लीजिए। नरेंद्र 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 एच ओ डी। नरेंद्र और चाचा चाचा जिसको कहते थे राजकुमार, अच्छा छुटमलपुर का था। और राजकुमार। अच्छा, और अनिल एच ओ डी। अनिल अनिल वर्मा अपने टॉपर जो थे सिविल के, हाँ 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 हाँ। वो सब उसी उसी विंग में थे। अच्छा अच्छा, तो आप रा, यानी कि राज राजीव कुमार सिविल के थे, वो भी उसी में थे। हाँ उसी को तो और एच ओ डी बोलते थे ना शायद, मेरे ख्याल में। एक्चुअली अब सब, हाँ, शायद अब याद पड़ रहा है वो, लेकिन हाँ एग्जैक्टली नहीं हाँ अब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं समझ गया, फिर नरेंद्र, हाँ आप नरेंद्र वाले विंग में हमारे ऊपर ही थे फिर तो आप। हाँ हाँ, आप ही के ऊपर थे वो, जहाँ तक अच्छा मुझे याद पड़ अच्छा रहा अच्छा है। अच्छा। जी तो जी। वो फिर एफ 315 रहा होगा, कोने का था आपका क्या, या बीच में कहीं शायद था? ऐसी, मतलब नंबर मिस हो रहा होगा, हो अच्छा सकता अच्छा है, अच्छा। बहुत दिन तक तो याद क्योंकि रहा। हाँ हाँ 1 से लेकर 15 तक था एक्चुअली, कोने में एक था, हाँ और 15 नंबर जो था हाँ। बेसिकली वो सीढ़ियों के पास था। जी 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 जी, हाँ, तो 315 रहा होगा, मुझे मिस हो अच्छा रहा होगा अच्छा। कहीं पर। हाँ नीचे 315, मतलब जी 315 में सुनील कुशवाहा रहता था, 14 या 15 में। हाँ हाँ मनोज मनोज गुप्ता
जो लखनऊ वाला था कंप्यूटर साइंस का, वो रहता था 13-14 में। और एक और बंदा था, मैं उसका जो है वो शायद डे स्कॉलर था, और टी वी एस एक्स टी पे आता था, मोपेड भी रखी हुई थी उसने, लेकिन रहता था वहाँ पे अक्सर। उसका नाम मुझे एकदम से ना याद सा नहीं आ रहा, डे स्कॉलर था और आता था अच्छा वो अक्सर। उसने भी कमरा ले रखा था, मतलब 314-15 वाला के आसपास ही था। सुनील अच्छा कुशवाहा अच्छा। और ये तो मनोज तो थे ही उस तरफ नीचे। हाँ। हम्म, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। तो जब कॉलेज चलेंगे तो ये सब जगह देख के आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बढ़िया है दोस्त। मैं बीच हाँ। बीच में एक बार गया था, बिना किसी ओकेशन के गया था, मतलब ऐसे ही, शायद अपना माइग्रेशन लेने गया था। अच्छा। हाँ माइग्रेशन। एक्चुअली मैंने यहाँ से बाद में इकोनॉमिक्स से एमए किया था ना, इधर हरिद्वार से ही। अच्छा। तो 2008 की बात है, तो ओके उस समय माइग्रेशन की जरूरत थी। ओके ओके। तो मैं उसको लेने के लिए गया था, मणि सर मिले थे उस समय वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मणि सर मिले थे उस समय, अपने जो मैकेनिकल के ऑनरेबल डॉक्टर बीबी सिंह थे, वो हाँ। उस समय एचओडी हो चुके थे वहाँ पे मैकेनिकल के। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो वो लोग मिले थे उस समय, हम्म। और कुछ लोग रिटायर हो चुके थे। और वहाँ पे अब पुराना तो कोई था नहीं, हाँ नए चेहरे में कुछ लोगों से मिला था वहाँ पे। एक हमारे ही शायद रूम में रहता था, लखनेश करके, लखनेश लखनऊ का था शायद वो। अच्छा अभी अच्छा। आपकी जानकारी में शायद ना हो। हाँ, नहीं तो होगा वो मेरे मिला को। था, उससे जानकारी हुई थी थोड़ी, ऐसे मतलब बीच में गया था मैं थोड़ा सा अच्छा ऐसे ही। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही आप जाते हैं ऐसी जगह पुरानी, जैसे कि अपना, उसको कहते भी है अल्मा मैटर करके, शायद इंग्लिश में बोलते हैं उसको। हाँ तो माँ जैसी ही फीलिंग उसमें आती है, हाँ आंखों में एकदम थोड़ा सा नमी, आंसू टाइप के आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो रहता है कि अपनी पुरानी ऐसी जगह पे जाओ तो थोड़ा इमोशनल मूवमेंट हो जाता है वहाँ सही बात है। और आप तो एनसीसी में भी बिल्कुल सम्मिलित थे। का। हाँ तो एक एनसीसी में थे। एक एक मतलब दूसरा भी एस्पेक्ट था हॉस्टल कॉलेज। हॉस्टल डिपार्टमेंट के अलावा एनसीसी भी एक बड़ी चीज़ थी, एसोसिएशन हाँ वाली। एक एक अच्छी एक्टिविटी रहती है वो, मतलब हम्म। दिखने वाली एक्टिविटी रहती है कि हाँ ये है अच्छी। हाँ, बाहर भी मेरे ख्याल में आप लोग गए थे ना कोई, जब कैंप लगा था इलाहाबाद या कहीं, मेरे ख्याल में जीएस त्रिपाठी सर, जो हाँ वो स्टेट लेवल पे कोई कैंप था शूटिंग वगैरह का। हाँ था वो। हम्म। शूटिंग शूटिंग तो उसी में थी। अच्छा आर्मी अटैचमेंट कैंप के नाम से इलाहाबाद में जो था वो था। अच्छा अच्छा और एक और हुआ था, वो गोरखपुर में ही था, लोकल था। अच्छा अच्छा 2 कैंप लगे थे दरअसल उसके, उन अच्छा दोनों को ही अटेंड किया था हम सभी लोगों ने। अच्छा अच्छा। तो हाँ इलाहाबाद वाला भी गए थे, वो आर्मी अटैचमेंट कैंप करके था। ओके हाँ ओके ओके ओके। उसमें तो बल्कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया था। अच्छा। वो एक्चुअली, हाँ वो आर्मी वालों ने एक तोप को असेंबल करके रखा हुआ था, तिरछे साइड में ऐसे करके इस तरह से रखा था। और उन्होंने उसे मतलब कसा नहीं था, हम्म नटवोल्ट वगैरह, तो ऐसे ही रखी हुई थी। हम्म अब वहां पे जब गए तो वहां पे कुछ लड़के अपने ग्रुप के पहुंच गए और थोड़ा देखने लगे। अब वो मैकेनिकल के थे अधिकतर उसमें, और तो वो छू छा के देख ले, अचानक वो पूरी की पूरी गन जो थी हाँ। सरसरा के नीचे आ गई। ओ। अब वो बाई चांस, मतलब ईश्वर की कृपा रही, अगर उसके नीचे कोई होता हम्म। तो भाई साहब वो वहाँ नहीं, उसकी संभावना है। अच्छा। तो बाद में आर्मी वालों ने हम लोग को डांटा भी, लेकिन उनकी भी गलती थी कि उन्होंने इस तरह की चीज, असुरक्षित चीज को इस तरह कैसे छोड़ रखा था, तो फिर वो बात वही दफा दफा हम्म। हो गई वहाँ पे। अच्छा तो इस अच्छा। तरह की घटना वहाँ पे घटी थी। अब अपने जितेंद्र को याद होगी ये घटना, अपने हाँ। कर्नल साहब को। हम्म। तो इस तरह की रहती है चीजें। होता तो हम्म। वो एक्चुअली आर्मी अटैचमेंट कैंप था, वो इलाहाबाद में लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हम्म। और एक गोरखपुर में लगा था, वो लोकल था। अच्छा दोनों अच्छा। में। जीएस त्रिपाठी सर थे ना, जो मतलब कप्तान थे, जीएस कैप्टन, त्रिपाठी, जो मेरे ख्याल में। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ के जीएस त्रिपाठी जी थे, जो कॉलेज की तरफ से उसके मेजर थे। हाँ। और एक रावत जी थे, रावत जी करके, वो आर्मी के ही इंस्ट्रक्टर थे। वो अच्छा। उनकी तरफ से मिलती वहाँ पे। रावत जी तो अचानक एक दिन, यहाँ मैं हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी उसमें घूम रहा था, तो अचानक एक व्यक्ति जाते दिखाई दिए, मुझे याद आ गया ये तो रावत जी जैसे लग रहा। मैंने रोका उनको, मैंने कहा सर आप एक्सक्यूज मी सर, बोले हाँ यस। मैंने कहा सर आप
मदन मोहन मालवीय गोरखपुर में कभी पोस्टेड थे क्या वहाँ एनसीसी के उसमें? तो बोले हाँ मैं था। आप? नहीं सर, मैं संदेश शर्मा में उस समय एनसीसी का कैडेट हुआ करता था। तो फिर उनको भी याद है, बोले अच्छा अच्छा अच्छा। बाई चांस अचानक की बात थी वो, कि अचानक वो जाते हुए दिख गए, और मुझे अच्छा। उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ दिख जाएंगे। हम्म। लेकिन ये रावत कम्युनिटी इधर उत्तराखंड में ही मेनली पाई जाती है, तो अच्छा उसमें अच्छा वो इधर ही से थे, उत्तराखंड से ही। अच्छा अच्छा तो वो अच्छा। देख गए, वो खुश भी हुए देख करके, हमें बड़ा अच्छा लगा कि बहुत हाँ अच्छी वो बात है। दोनों। ऐसा तो कम ही होता होगा कि मतलब एकदम से कोई इतने सालों बाद रिकॉग्नाइज कर ले, और वो प्रॉपर हाँ टीचर तो दो थे नहीं, वो तो इंस्ट्रक्टर थे कुछ समय के। हाँ 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 हाँ, उस दो दो ऐसी घटनाएं घटी। हाँ। अभी एक तो मैंने रावत जी की बात बताई, और अब मैं एक दिन रुड़की गया था किसी काम से। हम्म। तो वहाँ एक सज्जन मुझे जाते हुए दिखाई दिए, तो मैंने उनको देखा और मुझे लगा कि ये तो अपने ही बैच के देवेश तिवारी, वो कानपुर से था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ रहा है मुझे कुछ हाँ कुछ उसका, लंबा सा था बंदा। हाँ, बहुत लंबे नहीं थे, लेकिन मीडियम कद के, हम ही लोग जैसे थे करके। अच्छा 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 चश्मा लगाते थे। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके। कानपुर से ही थे, हमारे मैकेनिकल के ही थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ हाँ। तो वो मुझे दिखे तो लगा मुझे ये तो देवेश तिवारी जैसे दिख रहे हैं कुछ। मैं तो अचानक से बड़ी तेजी से जा रहे थे कहीं, तो फिर मैं उनके बाद दौड़ के गया। मैंने कि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे एक मित्र हैं, वैसे ही कुछ आप है। तो फिर मैं इतना कह ही रहा था, तो बोले अरे संदेश, ऐसा वैसा करके बोले। बोले बड़े। तो मैंने कहा अच्छा, ये देवेश तिवारी ही है। और बड़ा मतलब कहीं कोई उम्मीद नहीं थी ऐसी कि बिल्कुल देवेश बिल्कुल। तिवारी ऐसे मिल हम्म जाएंगे। हम्म तो अच्छा, उनके बेटे का थर्ड ईयर था आईआईटी रुड़की में। हम्म आईआईटी रुड़की में उनके बेटे का थर्ड ईयर, हम्म। अमता भी है बल्कि, चल रहा होगा। हाँ हाँ। तो हाँ, तो वही उन्होंने बताया, तो मेरे को अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत तो बढ़िया। उनसे भाई एक कैजुअल मुलाकात हुई थी, हमने एक दो फोटो भी उनके साथ सेल्फी लिया। हाँ उसके बाद फिर उनको जाना था, हमें भी जाना था। मैंने कहा चलो, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी आना तो फिर हमें फोन करना। नंबर एक्सचेंज किए। हाँ। तो उसके बाद फिर आना नहीं हुआ, लेकिन दो ऐसी मुलाकातें ऑल ऑफ सडन, मतलब अचानक से हुई, कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। सही बात है। सही बात है। अच्छा लगता है कुल मिला करके इस तरह से हाँ। मिल जाए तो। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कॉलेज टाइम में तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कविता वगैरह भी, या तो कविता या शेरो शायरी का भी कुछ है ना, या तो लिखते, शायद लिखते भी थे, मुझे ऐसा। लिखते थे हाँ। लिखते थे ना। लिखते तो थे। वो अभी भी बीच बीच में समय मिलता है, या कंटिन्यूड है, या फिर वो बीच में थोड़ा सा नहीं, गैप? हाँ। उसके बाद भी लिखी। हम्म लेकिन अब समय नहीं मिलता। हम्म अब बहुत कम ही, मतलब उस पे अब एक्चुअली थोड़ा सा चक्कर क्या होता है कि एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ही हम्म उसमें, हाँ। और फिर फैमिली भी है साथ में, बच्चे अभी हम्म छोटे ही हैं, क्लास हम्म 7 तो क्लास 3 में। हम्म तो अब वो पूरा, और साथ में फिर अपना वर्क है। वर्क हम्म भी हमारा थोड़ा सा फील्ड वर्क रहता है, सर्वे है, जैसे आज बल्कि कल हम कोई तैयारी कर भी नहीं पाया। मैंने बताया था कि हमारा गुरुजी के साथ हमारे हाँ रहता है प्रोग्राम हाँ। 1:30 बजे तक सुबह रहता लगभग। है, हाँ, मतलब लंच तक, हाँ। हाँ, सुबह सुबह 7 बजे से, 7 से 1:30 बजे तक, और हाँ। 1:30 बजे तक का हमारा प्रोग्राम है वहाँ पे। हाँ। और इसके बाद में लौट के आए थे, तो एक स्पॉट सर्वे की कॉल आ गई, मतलब ऑन द स्पॉट जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई रहती है, अच्छा अच्छा। तो वहां जाकर के हम लोग को इंस्पेक्ट करना होता है कि क्या सिचुएशन है, उसके फोटोग्राफ्स लेने होते हैं, और नोट भी करना होता है क्या डैमेजेस हैं, और सारी सिचुएशन मतलब पता करनी होती है, कितनी क्या लोड था गाड़ी में, कितना हाँ था, कैसा था, कोई हाँ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, मतलब किसी चीज का क्लेम वगैरह पर, ये सब हाँ। चीजें रहती हैं। तो आज ही वो आए ही थे, अभी एक आध घंटा बीता था, खाना वाना खाया था, तो उसके बाद में कॉल आ गई। और वो थी मतलब लगभग 40 किलोमीटर दूर यहाँ से। ओह अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ गए और आए। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा टाइम अब बहुत कम मिल हाँ। पाता है, तो अब नहीं लिखना हो पाता। लेकिन हाँ, फिर भी अ, जब कभी मौका मिलता है तो लिखते हैं। लिखने का पहले से ज्यादा, मतलब बल्कि हुनर थोड़ा उसका निखरा था। और अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है, बहुत दिनों से नहीं हाथ आजमाया। हम्म। सही है। तो बाकी लोगों से बात हो रही है, वो कुछ ऐसे हो रही है कि कॉलेज से पहले का कुछ अगर वो अपने बारे में बताना चाहें, कॉलेज के दौरान की कुछ खट्टी मीठी यादें जो भी बताना हम्म। चाहें, कॉलेज के बाद का अपना सफ़र बताना चाहें, तो मतलब नॉर्मली इस तरह से लोगों से बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है कि ऐसे ही हमें इस डिस्कशन को वो करना है। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ एक्चुअली
मैं सही बताऊं बात तो कानपुर से, कानपुर से हो आप, कॉलेज राइट? से मैं कानपुर से। हम्म। तो कॉलेज से पहले तो ना आदमी होता है बबुआ। हाँ हाँ, उससे मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन उससे पहले का कुछ ज्यादा कहने सुनने लायक मतलब नहीं रहता है। बालक बालक ही रहता है वो, उसका उछल कूद है, उसमें क्या बताया जाए ज्यादा कुछ, है ना। और हाँ खास तौर पे ऐसे मेच्योर एज में और मेच्योर प्रोग्राम में उन बातों बहुत ज्यादा कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। हाँ ठीक है, इतना बता सकते हैं कि कॉलेज से पहले सोशल थोड़ा रुझान पहले से था, तो आरएसएस वगैरह में शाखा में हम जाते थे, रेगुलर हम थे वहाँ पे, और काफी अच्छा वो था। और बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं, वही अपना रूटीनल पढ़ना लिखना, उसके बाद इंटरमीडिएट। उस समय तो इंटरमीडिएट के बाद ही सोचना होता था कि क्या करें। उस समय जब हम लोग को टाइम था तो यही था कि जब इंटरमीडिएट कर लेते थे उसके बाद जी मतलब अब प्लान किया जाएगा क्या है। कुछ ही ज्वाइन करी जैसे नॉर्मल चलता था। उसके बाद में सिलेक्शन विलेक्शन हो गया अपना यहाँ अ, मदन मोहन मालवीय में। सभी लोग जानते हैं इससे पहले एक पिछले साल एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था अच्छा। बरेली, बरेली का राम मूर्ति स्मारक, अच्छा। फेमस है वो। हाँ। हाँ हाँ। तो लेकिन अगले साल फिर कुछ सरकारी मिल गया, तो कुछ वहाँ पे खर्चे वर्चे भी ज्यादा ही थे, तो इसलिए यही ऑप्ट कर लिया, ठीक था। अरे वाह, तो यहाँ और तो हम इसका कॉमन हो गए। मैं भी एक साल आईआईटी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का जो यूनिवर्सिटी है उसके अच्छा कैंपस कैंपस फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 96 97, अच्छा मालविया से अच्छा। पहले। हाँ तो उसी 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 बैच में हम थे। हाँ। और क्या नाम, बरेली में राम मूर्ति स्मारक भोजीपुरा में हुआ करता था, शायद आपको मैंने पता नाम हो। सुना हुआ था लेकिन कभी गया नहीं। मेरे ख्याल में हाँ ये इस जो अपना समय अरुण पांडे है, अरुण पांडे भी शायद एक आध साल राम मूर्ति में, श्री राम मूर्ति बरेली में पढ़ा हुआ, क्योंकि वैसे तो बरेली का ही है वो, शायद पढ़ा हुआ अरुण है। तो नहीं नहीं, अरुण तो उस स्ट्रीम में आए थे ना, पॉलिटेक्निक करके, हाँ जो तो, उन्होंने डायरेक्ट सेकंड। हाँ लेकिन मेरे ख्याल में शायद मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि श्री राम मूर्ति से कोई कनेक्शन है अरुण पांडे संभव है का। कुछ हो। किसी और ने बताया था, अरुण से तो मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई, किसी और ने बताया था शायद, मे बी आई एम रॉन्ग, शायद संभव इन्फॉर्मेशन है। रॉन्ग हो। हाँ पूछना पड़ेगा, पता क्लेरिफाई करना पड़ेगा क्या है। अच्छा वो मतलब अभी आज की डेट में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है वो, और उसके कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह वगैरह हाँ सब हैं। हाँ 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 तो हाँ। खैर एक साल वहाँ थे, और हम लोग फिर उसके बाद में वहाँ पे एग्जाम दिया, हाँ और ईश्वर कृपा से मेन मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो इधर हमने हाँ। ऑप्ट कर लिया मालवीय आ गए, हाँ। मदन मोहन मालवीय। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। आपको याद होगा, आप में अब में एक समानता और है, आपने बताई हाँ हाँ। कि एक आपको याद होगा कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए एक एग्जाम हुआ था। बिल्कुल, आप भी थे ना साथ में, हम इलाहाबाद गए थे। मैं मैं भी था, और आपकी उसमें आपका हुआ था विद 18th रैंक आई थिंक। मुझे इतना याद आप नहीं है लेकिन हाँ मतलब आपकी उम्मीद थी कि कुछ और आप, मिल जाएगा कानपुर वगैरह में। आ, आपकी 18th रैंक आई थी, अच्छा। और मेरी उसमें 62nd रैंक आई थी, 62। अच्छा अच्छा। और उसमें अपने साथ का एक रवि नागर था। हाँ बिल्कुल, रवि नागर, रवि नागर पुष्पेंद्र, अपने मैकेनिकल में ही था। मैकेनिकल में था, हाँ बिल्कुल। तो उनकी भी रैंक आई थी उसमें, अब हाँ अपनी कैटेगरी में। तो हाँ उनको वहाँ HBTI में मिल गया था। हाँ बिल्कुल, एच बी डी कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया था रवि को। और हमको और आपको, क्योंकि अब हम लोग ऐसे कॉलेज में थे जिससे कोई बेहतर मिलता तभी हम लोग जाते। हाँ 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 और हमारे तो थोड़े से पर्सनल इंटरेस्ट ये थे कि हमें कानपुर या लखनऊ जैसी जगह मिले हाँ तो वही हम वहाँ पे जाएं। हाँ हाँ, मेरा भी अन्यथा तब क्या। यही था, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो फिर हम दोनों ही मतलब उसमें नहीं गए थे। नहीं ऑप्ट करके वापस अपने, क्योंकि हम लोग को मालवीय रहने का सौभाग्य बिल्कुल प्राप्त करना था, तो हम बिल्कुल लोग बिल्कुल रहे। बिल्कुल। अच्छा ये शब्द कितना अच्छा लगता है मालवीयन, हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा अब औरों का आपने देखा, मतलब ठीक है वो लोग कह सकते हैं कि हम प्रिजुडाइज्ड हैं, उनके अपने मंतव्य से ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बोलने में जैसे मोनाकियंस बोलते हैं वो इलाहाबाद वाले अपने आप को, अच्छा इधर लखनऊ लखनऊ वाले हाँ वो मोनाकियंस करके बोलते हैं अपने आप अच्छा को। अच्छा, ओके ओके। और मोतीलाल नेहरू करके है ना उनका नाम, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए वो मोनाकियंस बोलते हैं। और ओह अच्छा अच्छा। इधर लखनऊ वाले अपने को IETians बोलते हैं, क्योंकि उनका IIT है। आईआईटी लखनऊ है,
है, करेक्ट। और आईआईटियंस तो बोलते ही अपने आप को। हाँ, लेकिन इन सब में हमें जो सबसे प्यारा नाम लगता है, ये तो है। तो सही क्षमा कह रहे करें हो। बाकी लोग मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मालवियंस ही सबसे इसमें बेहतर और आकर्षक शब्द है, और बिल्कुल, अच्छा लगता है सुनकर के, फिल्म करके बिल्कुल, बढ़िया लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है। बहुत हाँ। इसमें शब्द में तेज है। हाँ, शब्द में तेज है। वो थे भी, मदन मोहन मालवीय जी ने काफी हाँ, एजुकेशन बीएचयू फील्ड पे बनाया, काफी। बीएचयू उन्होंने ही बनाया था। हाँ, और मतलब पूरे एजुकेशन फील्ड में उन्होंने लगातार हम्म, काम किया था। अच्छा, उसी के हम्म, उसी के उसमें उन्होंने बीएचयू का भी इस्टेब्लिशमेंट किया, हम्म, और इसीलिए शायद कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम उन्हीं के नाम पे मतलब रखे गए हैं थोड़ा सा। हम्म, 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 कुल मिला के आकर्षक है और अच्छा है, और प्राउडी फील होता है कि हाँ, बढ़िया है, वी आर मार्टिन्स। सही बात है। अच्छा, जैसे जी। आपने वो याद दिलाया कि हम लोग फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब सेकेंड ईयर की शुरुआत थी एक्चुअली वो, सेकंड डे सेकेंड ईयर शुरुआत की की बात शुरुआत है। थी। उस वक्त हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, मुझे याद है। मतलब वो पब्लिक हाँ। नहीं हुआ था। और हाँ, हमने, पॉसिबली। फिर हम 4-5 लोग थे। जैसे चांस की बात ये, मैं वीएस में G26 में रहता था। अच्छा। वीएस में G26 में मैं था, और मेरा रूम पार्टनर पुष्पेंद्र कुमार वर्मा था, राठ का। अच्छा, पुष्पेंद्र। संपूर्ण आनंद का लंगोटिया यार, बचपन का, स्कूल का। अच्छा, अच्छा, संपूर्ण अच्छा, में मैकेनिकल पुष्पेंद्र। में था, और पुष्पेंद्र इलेक्ट्रिकल में था, वो मेरे साथ था। और चांस की बात यह है कि सेकेंड सेमेस्टर में रवि नागर जो है हमारे कमरे में ही आ गया था। एक तीसरा अच्छा। तीसरा जैसे तखत लग गया था। छोटा सा कमरा था, 2 सीटर था नीचे वाले तो कमरे। हाँ। तो रवि नागर भी वहाँ पे आ गया था, क्योंकि उसको हाँ। थोड़ा सा होम सिकनेस थी। और हाँ। हम लोग से ज़्यादा घुला मिला हुआ था वो। बेसिकली अनंत है, प्रशांत है, और मैं हूँ। तो हम्म। हम लोग से ज़्यादा उठना बैठना था। तो हमारे साथ ही मेरे कमरे में आ गया था वो। तो हम जी। तीनों का उसमें हुआ था, सेकेंड ईयर वाले में। तो अच्छा, पुष्पेंद्र, किसका, रवि रवि? रवि रवि नागर, नागर का? आपका और? पुष्पेंद्र जो तीसरा था रूम पार्टनर, हम अच्छा, अच्छा, तीनों अच्छा, का ही पुष्पेंद्र। सेकेंड ईयर डायरेक्ट एडमिशन में रैंक आई थी। रैंक आई थी। हाँ, और आप भी साथ में गए थे, हम लोग मैं वहाँ भी मिले गया थे था। तो उन दोनों ने, पुष्पेंद्र चला गया अपने घर, वो झांसी के पास का था। जैसे संपूर्ण अच्छा। राठ का है ना, झांसी के पास हाँ। है वो, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का संपूर्ण आनंद। हाँ, कानपुर, बेसिक कानपुर से बताता था वो, पास में हमीरपुर है ना हाँ, उसके। हमीरपुर राठ का है। हाँ। तो पुष्पेंद्र चला गया झांसी, बीआईटी झांसी, हम्म। अपने घर के पास। अ- अच्छा, उसने पॉप कर लिया था वहां पे? हाँ, चला उसको मिल गया गया था, था? फर्स्ट ईयर के बाद अच्छा, चला गया था। अच्छा, और अच्छा, अच्छा। बेसिकली ये चला गया था रवि नगर, ये टूंडला का है, आगरा, आगरा के एच पास। ये आगरा एचबीटीआई के पास कानपुर था। चला गया, क्योंकि वो उसे घर के हाँ। पास था। होम सिकनेस जो थी उसकी, उस हिसाब से वो चला गया। हाँ। हाँ। हम आप वापस आ गए। अब हुआ हम्म। क्या था, उस वक्त जो है वो अगस्त की बात है, अगस्त 1998 की बात है। हम सेकेंड ईयर में आ चुके थे। तो अच्छा, जाने से पहले हुआ क्या था कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया था एक्चुअली, पब्लिक नहीं हुआ अच्छा, था। तो अच्छा। हमने फिर वही कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, शायद अरुण कुमार सर थे, मणि सर डीन थे, है ना। हाँ, तो हाँ, हाँ। बेसिकली प्रिंसिपल पांडे बीबी लाल जी से रिक्वेस्ट करी हम लोगों ने कि हम्म। सर ऐसे हमने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिया है, और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, हम रिजल्ट मांग रहे हैं एक्चुअली। तो अच्छा। उन्होंने कहा, क्यों जाना चाहते हो? वो बड़ा नेचुरल क्वेश्चन है वो। हाँ। तो अब सक पकाते हुए मैंने कहा, सर देखिए मैं मेरठ का हूँ, और ये काफ़ी दूर हाँ। पड़ता है। अगर मुझे हाँ। कानपुर मिल जाएगा तो घर के पास हो जाएगा, मैं जाऊँगा। तो हम्म। उन्होंने बोला, अच्छा कानपुर ठीक है, एचबीटीआई में अगर हो जाता है आपका तो आप चले जाइए, अगर अच्छी ब्रांच मिल रही है तो। लखनऊ तो हम्म। नहीं जाएंगे? मैंने कहा नहीं सर, लखनऊ नहीं जाऊँगा। लखनऊ का वो क्रेज नहीं था। हाँ, लखनऊ लखनऊ का वैसे क्रेज बाद में नहीं। बना था, 80s में बना था वो। हाँ, बात बना तो था। उन्होंने, सर ने, पांडे बीलाल जी ने हमारे सबके जो वो निकलवाए, अरुण कुमार जी को बोल के मार्कशीट्स निकलवाई हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड हम्म। सेमेस्टर की, फाइनल मतलब फर्स्ट ईयर फुल फुल मार्कशीट निकलवाई, सील्ड एनवलप में दिया। अच्छा। और उन्होंने बोला सील नहीं खोलनी है तुमको, तुम्हारा अगर वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, वो मांग रहे हैं, तो आपको सील्ड एनवलप ही देना है। और अगर आप वापस आ रहे हैं तो सील्ड एनवलप ही वापस ला के जमा करना है। अच्छा, 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 तो अच्छा। ऐसा उन्होंने दिया था। तो हम्म। एक और वाक्य मुझे याद आ रहा है। अब इनका तो हो गया, रविनगर का हो गया, पुष्पेंद्र का हो गया, तो खुश खुश अपने वो हो गए। अब मुझे आना था, रात में शायद चौरी चौरा एक्सप्रेस हुआ करती थी इलाहाबाद से गोरखपुर की, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, 10 बजे की ट्रेन थी। हाँ, इलाहाबाद से गोरखपुर चौरी चौरा चौरी होती थी। चौरा थी, हाँ।
तो मेरा वो टिकट। कान हम्म। बताओ बताओ। वो कानपुर होते हुए इलाहाबाद से होके फिर आती थी। ओ अच्छा। मतलब उसका रूट कानपुर इलाहाबाद फिर गोरखपुर था, ऐसा था उसका बड़ा लंबा था। मामला। हाँ, तो लंबा था बहरहाल थोड़ा। क्या था, मेरा टिकट था उसमें वापसी का, कि भाई अगर सिलेक्शन मतलब सीट नहीं मिलेगी तो वापस गोरखपुर ही आना है। और मैं हम्म। स्टेशन पे खड़ा हुआ इलाहाबाद जंक्शन पे, और मुझे दिख गया विशेष सत्यम। अच्छा अच्छा। मैंने कहा भाई तू यहाँ कैसे? हाँ। तो उसने बोला, अरे भाई वैभव, वहाँ रामगढ़ ताल में बाढ़ आ गई है, कॉलेज बंद हो गया है। तो अच्छा। ये सेकंड ईयर की शुरुआत की बात है, अगस्त की बात है, तो वो मिला। मैंने कहा अच्छा, यानी कि कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज बंद हो गया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया हुआ। मैं पकड़ता हूँ प्रयागराज एक्सप्रेस, दिल्ली की 9:30 बजे की। हाँ गाजियाबाद हाँ। या दिल्ली उतरूंगा 9:30 बजे की, वो शायद 9:30 10 बजे के आसपास की ट्रेन थी। मैंने कहा ये ले मेरा टिकट, कैंसिल करवा दियो, पैसे बाद में दे जी दियो। मैं फटाफट चालू टिकट लिया प्रयागराज का, और उसमें जनरल डिब्बे में बैठ गया। और वो जी। मैं बता रहा हूँ, मेरी जर्नी वो आज तक की 25 साल हो गए, मतलब 30 साल होने वाले उस बात को, मेरी आज तक की रेलवे की बेस्ट जर्नी है। क्योंकि बारिश होती रही रात भर, और मुझे जो सीट मिली, कोने की मिली बिल्कुल, जो सिंगल वाली सीट होती है ना, अच्छा और उसमें भी ऐसी डायरेक्शन की, मतलब ट्रेन ऐसे जा रही है और मैं इधर बैठा हूँ, मतलब मुझे सामने दिख रहा है, और झिलमिल झिलमिल बारिश आ रही है खिड़की में से। और आनंद यह है कि जैसे ना, जैसे आपने बताया कि दो लोग आपको अचानक मिल गए, उम्मीद नहीं थी, हाँ मुझे भी घर हाँ जाने की कहाँ उम्मीद थी। तो वो हाँ आनंद हाँ। था कि घर जा रहा हूँ मैं अचानक, और इतना बढ़िया। तो वो मेरी बेस्ट जर्नी मुझे याद है, तो वही याद है। अच्छा अच्छा। इसी तरह से दो और हमारे बैचमेट जो है ना, वो फर्स्ट ईयर के बाद हम्म। चले गए थे, लेकिन उन्होंने रीसेट कर दिया था अपना मामला। एक था कंप्यूटर अच्छा। साइंस में परवेज अख्तर, परवेज अख्तर, वो अच्छा। G32 या G33 में था, मतलब नीचे VS में। उसने एग्ज़ाम अच्छा दिया था, उसका रुड़की में सिलेक्शन हो गया था, वो रुड़की का ही रहने वाला था। उसको रुड़की अच्छा काफ़ी अच्छा भी लगता था, मतलब शहर भी और कैंपस भी। तो अच्छा फर्स्ट ईयर अच्छा। उसने हमारे यहाँ किया, अच्छे नंबर वगैरह आए, लेकिन उसका सिलेक्शन रुड़की में हुआ, तो वो चला गया, तो उसने वहाँ से रिपीट करा फिर फर्स्ट ईयर। ठीक एक है ठीक है जी ठीक। 13-14 के आसपास राजकुमार वर्मा रहा करता था इलाहाबाद का, कंप्यूटर साइंस अच्छा में वो भी था। उसका भी रुड़की में सिलेक्शन हो गया था, और उसने भी फिर रुड़की ज्वाइन करा, ज़ीरो से शुरू करा। तो अच्छा अच्छा इस तरह अच्छा। से मुझे वो 4-5 लोग याद आ रहे हैं। एक तो दो तो मेरे रूम पार्टनर थे, और दो ये वाले थे। और इन 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 चारों में से 3 एक लोगों से कनेक्टेड हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से। एक और आदमी अपने को छोड़ के गया था, अच्छा। लेकिन शायद वो सेकेंड ईयर के बाद गया था, आप लोग जानते होंगे। और पता नहीं, कंप्यूटर साइंस, आशीष। उसका आईआईएफटी दिल्ली में हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अच्छा, एमबीए कर, दिल्ली वाला आशीष था। दिल्ली वाला वो तो आशीष। शायद मुझे, अच्छा सेकेंड ईयर के बाद सेकंड गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेकंड शुरू में ही चला गया था फर्स्ट ईयर में, नहीं? अच्छा, सेकेंड ईयर के नहीं बाद गया नहीं होगा। नहीं, 1 साल तो कम से कम किया है अच्छा उसने, मुझे अच्छा। एग्जैक्टली याद नहीं 1 साल बाद गया या दो हाँ साल मुझे बाद गया, याद है लेकिन वो। उसका, आशीष का। दिल्ली हाँ, वाला तो आशीष, वो हाँ। भी अच्छा ऑप्शन था, आईएफटी से एमबीए करने का, बढ़िया मतलब उससे मिला था, तो उसने फिर वहाँ छोड़ दिया अच्छा अच्छा था। अच्छा, ओके 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 ओके। तो ये था। हम्म। और तो एक कॉलेज, बड़ी हाँ। एक बड़ी दुखद घटना घटी थी अपने बैच में ही। फोर्थ अ, ईयर। सूरज 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 सिन्हा। सक्सेना। सूरज सिन्हा फोर्थ ईयर, हाँ हाँ। सूरज सिन्हा, वो मतलब अपने को कॉलेज के दौरान ही छोड़ के चले गए थे। हाँ। वो बड़े तकलीफ का विषय रहा था उस समय, मतलब हम्म बहुत ही दिक्कत रही थी उनको। हम्म। और एक कॉलेज के बाद में सुनने में आया था अपने बद्री विशाल के बारे में। हाँ यार वो तो। बद्री विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। हम्म और सूरज सिन्हा तो चलिए बीमारी से गए थे, चलिए जो भी था। और बद्री विशाल के बारे में सुन के थोड़ा बहुत खराब लगा। हाँ, तो पता नहीं क्या रीजंस रहे, जो भी है। हम्म मतलब बहुत प्यारे नेचर के आदमी थे, बढ़िया थे, मतलब मिला के वो। और ऐसा क्या कंडीशन, नहीं नहीं कह सकते, खैर उस बात पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम्म लेकिन थोड़ा तकलीफ देती है ऐसी चीजें। हम्म। तो ये रहा। सही कह रहे हो दोस्त। और और कॉलेज के कुछ बताइए, किससे कॉलेज के बाद का बताइए, जैसा आपका मन करे। हाँ मतलब आपका ही है मंच। हाँ, कॉलेज, जैसा मैंने कहा कि कॉलेज के पहले तो बबुआगिरी थी सारी। थोड़ा थोड़ा बहुत सोशल था। कॉलेज का जो टाइम था, वो भी मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि युवावस्था टाइप की रहती है, उछल कूद, लड़के हुड़दंग मचाते रहते थे, प्रो
प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन वगैरह वगैरह वगैरह, अपनी पढ़ाई थोड़ी सी हाँ। कॉल लेकिन इस बात को मतलब कोई हमारे मित्र वगैरह नहीं जानते कि कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही हमने लंबी लंबी यात्राएं करना प्रारंभ कर दिया था सर्च में। ये कॉलेज से पहले की सर्च मतलब थी हमारी, एक थोड़ा सा आध्यात्मिक, थोड़ा सोशल, कुछ सोशल जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, उससे कोई भी आदमी संतुष्ट तो नहीं हो सकता आज के टाइम में, अभी जैसा भी चल रहा है। तो उन बातों को लेकर के, कुछ पर्सनल चीजों को लेकर के, कुछ आध्यात्मिक चीजों को लेकर के तो कुछ सर्च रहती थी। तो अब कॉलेज से पहले तो पिताजी का पूरा वो था, अख्तियार पूरा उनका, और पूरा निगरानी थी। तो वैसे तो हम लोग कुछ गलत करते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रहती हैं जो तो आउट ऑफ ट्रैक रहती हैं, तो वो सोचते पता नहीं क्या हो गया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है लड़का, जाने क्या बवाल है। हम्म। तो उनके सामने नहीं कर सकते थे। लेकिन कॉलेज के सेकंड ईयर से ही हमने सर्च में मतलब घूमना शुरू कर दिया। अच्छा। आपको याद होगा, आपने कॉलेज से रेलवे का कंसेशनल टिकट मिला करता था, हाँ बिल्कुल मिलता था। तो उस टिकट के हमने भरपूर फायदे उठाए। अच्छा। और हाँ, और लंबी लंबी यात्राएं करी। जनरल का टिकट वो भी कंसेशनल कंसेशनल रेट में लेकर के, मतलब पैसे कम से कम वो करके, और वहाँ पे हम जाया करते थे, जहाँ भी किसी ऐसे आदमी की खोज में, किसी गुरु की खोज में, किसी की पहुंचे हुए संत की खोज में, जो हमें मतलब इस तरह से बताया, तो उसमें हमारा काफी टाइम लगा। अच्छा। हाँ, और अक्सर करके ही जाया करते थे, काफी यात्राएं करी थी उस पे। तो हमारे जो अ, सिविल के टॉपर थे अनिल वर्मा जी, हम्म। अपने बैच के, तो वो हमसे पूछते थे कहाँ जा रहे हो, तो हम बताते थे घर जा रहे हैं। हम्म। तो अक्सर करके जैसे हम जाते थे, तो वो एक दिन बोले हमसे कि तुम घर तो ऐसे जाते हो जैसे तुम्हारा घर कानपुर में ना हो करके देवरिया में हो। हम्म। देवरिया वहां से 50-60 किलोमीटर था, और कानपुर वहां से 350 किलोमीटर था। हम्म। बोले तुम घर तो ऐसे जाते हो जैसे तुम्हारा घर देवरिया में हो, कानपुर में ना हो। हम्म। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा हमें जाना पड़ता है। तो इस तरह से सर्च में हमारा टाइम रहा। हाँ। और कुछ अपनी पढ़ाई थी कॉलेज की, और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर में, आप लोग जानते ही हैं, पार्टिसिपेशन रहता ही था, सी टोन वगैरह हाँ। गौतम के साथ, और भी मतलब जो है। तो इस तरह से कॉलेज का टाइम बीता तो हमारा। कहाँ कहाँ मतलब कुछ अगर शेयर लग करना ये चाहें। लग लगभग उत्तर भारत पूरा, इधर हरिद्वार से लेकर के उधर उज्जैन, और इधर दिल्ली, और सब जगह मतलब हम लगभग लोग गए थे, जहाँ जहाँ उधर हिमाचल में कांगड़ा वांगड़ा, जहाँ भी पता चल जाता था वहीं का टिकट कट जाता था हमारा। तो ऐसे करते 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 जब कॉलेज का फाइनल ईयर था अपना, फोर्थ ईयर, तो उसी समय हम हरिद्वार आए हुए थे। तो वहाँ पे जो हमारे अभी वर्तमान में गुरुजी हैं, जिनके हम अक्षर में सानिध्य में रह रहे हैं, जिनका आप देखते भी होंगे अब हम्म। फेसबुक पे, मैंने भेजा है कई बार, हम्म। तो उनके कांटेक्ट में आए थे हम। हम्म। ये है बात मार्च 2001 की, अच्छा। अपना फाइनल चल रहा था उस समय। हम्म। तो उनसे मिलने के बाद मैंने वहीं डिसाइड कर लिया था कि यही प्रोग्राम है जिसकी सर्च में मैं था, और इसी में मतलब डिवोट करना है, ऐसा करके तभी डिसीजन हो गया था मैं। हम्म। तो उसके बाद का जो पोस्ट कॉलेज टाइम आप कह सकते हैं, वो फिर पूरा सेंट्रलाइज्ड है हम्म। इसी प्रोग्राम पे, इसी प्रोग्राम के मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे वगैरह वगैरह, हम्म। इस पे ही है। तो इसके बाद वैसा कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन हाँ, उसके बाद की बातें शुरू होती है तो अपने प्रोग्राम की बातें शुरू हो जाती हैं। हम्म। तो जैसे हमारा ट्रस्ट है धर्म संस्थापक संघ, हम्म। तो धर्म संस्थापक मतलब धर्म की पूरी स्थापना। अब यहाँ से पूरी कहानी लंबी शुरू हो जाती है फिर। नहीं, तो वो थोड़ा सा पूछे, आप बताओ, हाँ, तो ज़रूरी है। थोड़ा सा हाँ। दूंगा डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल। तो अब मैंने उससे पूछा था यही बात जब मैं पहुंचा था। हम्म। तो मैंने पूछा, मेरी इसमें अ, ये मतलब इतनी जो दुरावस्था चल रही है, इसको कैसे चेंज किया जाएगा, ये कैसे होगा, ये आखिर ये सारा मामला, कुछ क्या दुनिया ऐसी चलती है, अगर ऐसा है तो। और अगर ऐसी चलती है तो हम लोगों को तो मंजूर नहीं है। अगर भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें इतना ज्यादा मार काट, हत्या बलात्कार, चोरी बदमाशी, छल कपट, और एक दूसरे के प्रति द्वेष ईर्ष्या, बहुत देखा हुआ हमने दुनिया में।
तो बोले नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा, इसका इलाज क्या है फिर? हम्म, बोले बैठो यहाँ पे। अच्छा, इसका हमने एक सी प्रश्न और पूछे थे हमने कि इतनी हिचकिचाहट रहती है कब किसी चीज में मन